अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि बाइबल में मनुष्यों की बिगड़ी हुई हालत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और यह सच भी है। यह भी सच है कि इस विषय से संबंधित बाइबल के शब्द संग्रह में ऐसे शब्द हैं जो आज के लोगों को कुछ अटपटे से लगते हैं, जैसे पाप, अधर्म या अपराध, और इसलिए मानव दशा पर बाइबल के दृष्टिकोण को कई बार अनदेखा कर दिया जाता है या उसे पुराना और पिछड़ा हुआ समझा जाता है। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग करके बाइबल के लेखक हमें मानव प्रकृति का एक गंभीर मूल्यांकन प्रदान करते हैं। अधर्म शब्द का अर्थ है टेढ़ा आचरण, जबकि पाप नैतिक असफलता को दर्शाता है। अपराध एक रोचक शब्द है जिसका प्रयोग आम बातचीत में कम किया जाता है, तो आइए थोड़ी देर के लिए इस पर केंद्रित होते हैं। पुराने नियम की इब्रानी भाषा में यह संज्ञा के रूप में पैशा है और क्रिया के रूप में पशा। नए नियम के यूनानी भाषा में यह शब्द पराप्टोमा है। अधिकतर इसका अनुवाद अपराध किया जाता है, पर कभी कभी यह विद्रोह और कुछ अनुवादों में उल्लंघन भी किया गया है। ये शब्द दर्शाते हैं कि कैसे लोग दूसरे के भरोसे को तोड़ते हैं। पैशा किसी संबंध में हुए विश्वासघात को दर्शाता है। क्योंकि संबंध भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए अनेक तरह के व्यवहारों को पैशा कहा जा सकता है। जैसे यदि दो देशों का संबंध है तो हम इसे संधि कहते हैं, और पैशा का अर्थ इस समझौते को तोड़ना होगा। जैसे बाइबल के 2 राजा की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, आहाब राजा के मरने के बाद मोआब ने इजराइल के विरुद्ध पैशा किया। सामान्य रूप से इसका अनुवाद होता है मोआब ने इजराइल के विरुद्ध विद्रोह। पर बाइबल की इब्रानी भाषा में आप किसी के विरुद्ध पैशा नहीं करते, आप उनके साथ पैशा होते हैं, जिसका अर्थ है आप उस व्यक्ति के विश्वास को तोड़ते हैं। चोरी को लेकर यही विचार पुराने नियम के कानून में मिलता है। यदि कोई इजरायली यात्रा पर गया है और कोई उसके घर में चुपके से घुसकर कुछ चुरा ले तो यह चोरी कहलाएगी। पर यदि चोर आपका पड़ोसी हो तो यह पैशा होगा, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन पर आप भरोसा रख सकते थे। यह एक कहानी है जिसमें याकूब अपने मामा लाबान से दूर भाग रहा है। लाबान याकूब पर कुछ मूर्तियों की चोरी का आरोप लगाता है। उसने याकूब के सारे सामान की तलाशी ली पर उसे कुछ न मिला, तो याकूब चिल्ला उठता है, मेरा पैसा क्या है, कैसे मैंने तेरे भरोसे को तोड़ा है। पर विडंबना यह थी कि याकूब की पत्नी जो लाबान की अपनी बेटी थी, उसने ही इन मूर्तियों को चुराया था। बात चल रही है भरोसा तोड़ने की। तो पैशा का एक अर्थ एक व्यक्ति या समूह द्वारा किसी दूसरे के साथ अपने भरोसे के संबंध को तोड़ना है। बाइबल में इस शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, क्योंकि यह परमेश्वर और इजरायलियों के बीच के टूटे हुए रिश्ते की एक लंबी कहानी है। सिनै पर्वत पर उन्होंने माना था कि वे केवल अपने परमेश्वर ही की उपासना करेंगे और जो उनके बीच गरीब होंगे उनका ध्यान रखेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो परमेश्वर ने उसका विरोध करने के लिए भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, जैसे मिका, जिसने कहा, मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका पैसा जता सकता हूँ। या आमोस भविष्यवक्ता, उसने इजरायलियों पर पैसा करने का आरोप लगाया, विशेष रूप से मूर्ति पूजा करने का और एक जोड़े जूतियों के लिए कंगालों को बेचने का। उसने दूसरे देशों पर भी आरोप लगाया, जैसे सूर पर, जो पूरे नगरों पर कब्जा करके लोगों को गुलामी में बेचकर लाभ कमाता था, या अमोनियों पर, जो निर्दोषों की हत्या करके अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाते थे। आमोस के लिए यह सभी पैसा के कार्य थे। ये उस विश्वव्यापी भरोसे को तोड़ते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्यों के बीच है। आमोस के लिए यह सभी पैसा के कार्य थे। उसने देखा था कैसे इन अगुओं ने राज्य की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के नाम पर मनुष्यों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार को अनदेखा किया या उचित ठहराया। परंतु आमोस के लिए यह मानवता से विश्वासघात था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन भविष्यवक्ताओं ने पैसा को विश्वासघात और झूठ जैसे शब्दों के साथ क्यों जोड़ा। यूनानी नए नियम में प्रेरित पौलुस मनुष्यों के इस विश्वासघातियों वाले चित्रण को विकसित करते हुए पराप्टोमा शब्द का प्रयोग करता है। वह उत्पत्ति में आदम की कहानी याद दिलाता है, जिस नाम का अर्थ इब्रानी भाषा में मानवता है। उस कहानी में मनुष्य जाति ने परमेश्वर का भरोसा तोड़ा और अपनी शर्तों पर भले और बुरे की पहचान करने के अधिकार पर कब्जा किया। पौलुस इसे आदम का पराप्टोमा कहता है, अर्थात मनुष्य जाति द्वारा परमेश्वर और एक दूसरे के भरोसे का तोड़ा जाना। इसके कारण धोखे और टूटे रिश्तों का एक ऐसा जाल तैयार हुआ जिसने उन्हें हिंसा और मृत्यु तक पहुंचाया। परंतु पौलुस के लिए यह बात यही समाप्त नहीं होती है। वह कहता है, जब एक मनुष्य के पराप्टोमा के कारण अनेक मर गए, तब उससे कहीं अधिक परमेश्वर का अनुग्रह तथा एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह का दान बहुतों को प्रचुरता से मिला। इसके बजाय कि मनुष्य जाति स्वयं को विश्वासघात द्वारा नष्ट कर लेती, परमेश्वर ने एक ऐसा मनुष्य खड़ा किया जिसने हमारे पैसा को अपने साथ जितना बुरा किया जा सकता था
करने दिया। यहाँ पौलुस यशाया भविष्यवक्ता के दुख भोगने वाले दास के चित्रण को दर्शा रहा है, जिसने किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और न उसके मुंह से कभी छल की बात निकली थी। वह पशा के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और पशा के लिए विनती करता है। यह है बाइबल की चौंका देने वाली कहानी, जिसमें मनुष्य के पशा और परापटोमा के प्रत्युत्तर के रूप में परमेश्वर हमारी ओर से विश्वास योग्य बना। प्रेरितों का दावा है कि यीशु में परमेश्वर ने हमारे विश्वासघात की जिम्मेदारी ली ताकि मानव बनने का वह एक नया भविष्य और एक नया मार्ग खोल सके। विश्वास योग्यता, भरोसेमंदी और सत्यनिष्ठा का मार्ग। यीशु इसी प्रकार का मनुष्य था और है, और वह इसी प्रकार के मनुष्यों की रचना करना चाहता है। वह निरंतर सच्चाई से हमारे संसार का मार्गदर्शन कर रहा है, और यह है हमारी बाइबल में अपराध से जुड़े हुए शब्दों के पीछे की रोचक कहानी।